मनीष गर्ग, खबर भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस का नशा मुक्ति अभियान 15 से 30 जुलाई तक। डीजीपी कैलाश मकवाना ने मुख्यमंत्री के संदेश और पोस्टर के साथ किया शुभारंभ। नशा मुक्ति अभियान, नशे से दूरी है जरूरी। अभियान का उद्देश्य नशे को रोकने के साथ सामाजिक जागरूकता फैलाना भी है। इस अभियान में पुलिस और प्रशासन के साथ समाज के विभिन्न वर्गों की भी सहभागिता रहेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में सभी से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन अपनाने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 15 से 30 जुलाई तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने भोपाल में पोस्टर जारी करते हुए इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थ एवं नशे के दुष्प्रभावों के बारे में किशोर, युवा एवं अन्य नागरिकों को जागरूक करने और इसकी लत से दूर रहने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अभियान के बारे में पूरी जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जारी वीडियो संदेश भी प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने युवाओं सहित सभी से नशे की लत से दूर रहने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने नशामुक्त मध्य प्रदेश के निर्माण में सभी से योगदान देने की अपील की। अनफॉर्चुनेटली पहुंच रहे हैं, उसके सेवन से युवा पीढ़ी न सिर्फ बॉयज़ बल्कि गर्ल्स भी उससे बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। मई में हमारा विचार हुआ था इस अभियान को प्रारंभ करने का, पर उस समय चूंकि परीक्षा का समय था और कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद भी थे, तो हमने मई और जून का इंतज़ार किया और हम वेट कर रहे थे कि नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो, तब इसे एक सिस्टमेटिक रूप से लॉन्च किया जाए। जैसा आप सभी जानते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से भी इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान बीच में चलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री जी के स्तर से भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और कई जो एजेंसीज हैं वो भी इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। हमारे जो शासकीय अन्य विभाग हैं वे भी अपने अपने स्तर से उनके जो एजेंडाज हैं उसमें उनकी भी कोशिश रहती है कि ये संदेश पहुंचाया जाए कि इसकी लत से दूर रहें। तो इसी दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस ने भी ये पहल करते हुए विचार किया कि सभी के सहयोग से इसको एक सिस्टमेटिक मैनर में प्रदेश में लॉन्च किया जाए। इसमें मीडिया बंधुओं का, आप सभी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मैं समझता हूं, क्योंकि जो हमारी इसमें मंशा है कि इसकी रीच, इसका संदेश दूरस्थ इलाकों में अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचे। तो जिस तरीके से साइबर क्लिक, सेफ क्लिक, जो हमारा साइबर फ्रॉड से बचाव का अभियान माह फरवरी 2025 में चलाया गया था, आप सभी ने उसमें बहुत सहयोग किया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा था। बहुत दूरस्थ इलाकों तक उसकी गूंज, उसका संदेश पहुंचा और उसी का परिणाम है कि डिजिटल अरेस्ट और कई तरह के साइबर फ्रॉड्स पर कई महीनों से रोक लगी है। कुछ जगहों पर प्रयास हुए, क्योंकि जनता जागरूक थी, उन्होंने उसको एबॉर्ट कर दिया, फ्रॉड में वे नहीं फंसे। तो मेरा हमेशा मानना रहा है कि जो एक पुरानी कहावत है, पहले भी मैंने शायद आपसे जिक्र किया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई चीज़ हो उससे बचाव कैसे किया जाए, उसका बाद में इलाज करने से बेहतर है कि वो हो ही ना। उसी दिशा में ये एक अवेयरनेस कैंपेन, बेसिकली प्रिवेंशन की, हमारे युवा, हमारे जो युवक युवतियाँ शैक्षणिक संस्थानों में जो बच्चे, चाहे स्कूल्स के हों या कॉलेजेस के हों, हॉस्टल्स में हों, स्लम एरियाज, कई नागरिक गलती से इसमें फंस जाते हैं और फिर इससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो इसमें ना फंसें, इसकी लत से दूर रहें, उसी संदेश के साथ में इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसमें हमने सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, संबंधित विभाग जो हैं, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, हेल्थ डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, सभी को हमने इन्वॉल्व किया है और उन सभी विभागों के सीनियर अधिकारियों की हम बैठक भी कर चुके हैं। वो भी अपनी ओर से अपने अधीनस्थों को ये पूरा इसमें सहयोग करेंगे कि वो इसमें संदेश पहुंचाएं।
इसके अलावा सभी एसपीज, डीआईजीज, आईजीज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर के उन्हें भी इसके बारे में सेंसिटाइज किया जा चुका है। एक ब्रॉड फ्रेमवर्क भी उनको बना करके दिया गया है कि किस तरीके से प्रतिदिन इसमें क्या कार्यवाही करना चाहिए, वो उनको एक सुझाव दिया गया है। उसके अतिरिक्त यदि वो और अपने लोकल स्तर पर कुछ उचित समझते हैं, उपयुक्त समझते हैं, तो वो उसमें और एड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा अभी पोस्टर्स का लॉन्च किया गया, ये पोस्टर भी सप्लाई किए गए हैं सारे ज़िलों में। फिल्म्स हमने सप्लाई की हैं तैयार करके। कुछ सेलिब्रिटीज़ के संदेश भी हमने अगेन सर्कुलेट किए हैं ज़िलों में, ताकि जितने भी स्तर से आम जन को ये संदेश पहुंचाया जाए कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इससे दूर रहिए, वो पूरा प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। ये 16 दिन का एक विशेष अभियान कह सकते हैं, इसको हमने लॉन्च किया है। और इसमें हमारी कोशिश है कि जिस तरीके से सेफ क्लिक सक्सेसफुल रहा था, आप सभी का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से हम इसमें कईयों को नशे की, खास करके मादक पदार्थ जो नारकोटिक्स ड्रग्स हैं, उसकी लत में जाने से हम रोक पाएंगे। समस्या विगत वर्षों में काफ़ी बढ़ी है। पहले अफीम और उससे बनने वाले स्मैक, हीरोइन, उनकी समस्या थी। कालांतर में केमिकल और सिंथेटिक ड्रग्स का भी इसमें एंट्री हो गई है। हम सभी की बहुत जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, मैं कहूँगा हम सभी की, समाज के सभी वर्गों की जिम्मेदारी है कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम इसे रोकें। ये मोटे तौर पर है। चूँकि लंबे समय बाद हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो कुछ जानकारी भी मैं आपको देना चाहूँगा, फिर आपकी कुछ जिज्ञासा है, क्वेरीज, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पिछले करीब 7.5 माह हो चुके हैं मुझे ज्वाइन किए डीजीपी पद पर, और मोटे तौर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध हम कहेंगे कि नियंत्रण में है। कहीं भी अगर अपराध घटित हुए हैं, कोई भी ऐसे सेंसिटिव केसेस हम कहेंगे कि नियंत्रण में है। कहीं भी अगर अपराध घटित हुए हैं, कोई भी ऐसे सेंसिटिव केसेस, कोई भी सनसनीखेज अपराध नहीं है जिसमें कि तत्काल डिटेक्शन होकर के गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। ये आप सभी वाकिफ हैं। चूंकि प्रदेश के बल में, पुलिस बल में अभी वैकेंसीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हमने शासन से अनुरोध किया, शासन ने तत्काल स्वीकृति भी दी उसमें 8,500 पदों की, जिसमें सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, कांस्टेबल्स और ऑफिस स्टाफ के पद शामिल हैं। अभी तक हम उसकी भर्ती भी प्रारंभ कर चुके होते, किंतु एक पॉलिसी डिसीजन है जिसमें गवर्नमेंट स्तर से अभी हो जाएगा जल्दी ही, उस कारण से ये भर्ती में थोड़ा सा अभी विलम्ब हुआ है। इसके अलावा नक्सल फ्रंट्स पर आप जानते ही हैं कि केंद्र शासन भी काफ़ी चिंतित है, और मध्य प्रदेश पुलिस के सभी स्तर के अधिकारियों ने उसमें बहुत मेहनत की है। शासन ने भी उसमें सहयोग किया है। हॉक फोर्स के अतिरिक्त बल स्वीकृति, एसएसयू के पद की स्वीकृति, स्पेशल ऑपरेशंस लगातार चलाए गए हैं, और उसी का नतीजा है कि 10 नक्सलाइट इस साल 2025 में धराशायी किए गए हैं, जो आज तक के मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में हाईएस्ट नंबर है। उसी के कारण जो अच्छा कार्य किया गया, हमारा प्रयास है कि हम उनको प्रोत्साहित करें। 64 पुलिस कर्मियों को हमने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिए हैं, और उसका एक विशेष फंक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, आतिथ्य में किया गया था बालाघाट में। जन सुनवाई जो कुछ वर्षों से पुलिस मुख्यालय में बंद थी, उसको वापस रिवाइव किया गया। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कुछ से शायद मैंने पर्सनली शेयर किया होगा पत्रकार बंधुओं से, कि अभी हाल ही में जो एक मास ट्रांसफर्स पुलिस विभाग में किए गए हैं थाना स्तर पर, वो फॉलोआउट है जन सुनवाई का। अलग अलग जन सुनवाई में अलग अलग आवेदकों से जो उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा हुई, उसमें कुछ प्रकरणों में पाया गया कि कहीं कोई आरक्षक लंबी अवधि से थाने में पदस्थ था, वो किसी आवेदक के जो उन्होंने अपराध कायम कराया था उसमें कार्यवाही कराने में रुकावट डाल रहा था, या किसी आरक्षक ने अपने किसी परिचित के माध्यम से किसी को फंसाने के लिए झूठी कार्यवाही करा दी। जब एसपीज को फोन किया, क्रॉस चेक किया, तो पाया गया कि वास्तव में बहुत लंबे समय से तैनात थे, 8-8, 10-10, 12-12 साल उन्हें हो गए थे।
कुछ का रिकॉर्ड भी ठीक नहीं था, उनको खैर बदला गया। फिर पिछले महीने जून के प्रथम सप्ताह में किसी ने मुझे जानकारी दी कि एक जिले के एक पर्टिकुलर थाने में, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ 15-15 साल से स्टाफ एक ही थाने में पदस्थ थे। 15 साल 12 साल बहुत लंबा समय होता है। तो जब हमने अधिकारियों को बताया तो करीब 125 के आसपास एक जिले में ट्रांसफ़र किए गए जून के प्रथम सप्ताह में, थाना स्तर पर, इसमें एक आरक्षक से सब इंस्पेक्टर। तो जब जन सुनवाई में इस तरह के जानकारी मिलना और एक जिले में जब पता करने पर इस तरीके का पाया जाना, तो मुझे लगा कि ये प्रादेशिक स्तर की समस्या है। इसलिए हमने निर्देश जारी किए कि 5 दिन के भीतर जो थाना स्टाफ लंबे समय से पदस्थ हैं उनको सबको रोटेट किया जाए, और उसी प्रक्रिया में 11,000 पुलिसकर्मी ऑल ओवर द स्टेट रोटेट किए गए, और अगले 7 दिनों के भीतर उनको नए प्लेसेस पर ज्वाइन करने के लिए भी निर्देशित किया गया। आप सभी इस चीज़ से सहमत होंगे कि यदि कोई लंबे अवधि तक कहीं भी रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से संबंध बन जाते हैं और फिर निष्पक्ष कार्रवाई करने में वो बाधा बनता है।